पुरातन और सनातन सिस्टम है उसको अपनाओगे नहीं, इस देश के अंदर मालिक नहीं बनाओगे, नौकरों का देश बनाओगे। लड़ते हैं नौकरी के लिए, 100 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की नौकरी के लिए लोग परेशान हैं। अरे भाई क्यों बनना चाहते हो नौकर? मालिक बनो ना, अपना काम करो ना। लेकिन यहाँ पे नौकरों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कहते नमस्कार, भारत माता की वंदे, इंकलाब इंकलाब। नमस्कार साथियों, आप सब लोग आज यहाँ बैठे हैं। मैं एक बात कहूँगा आपसे, मैं बोर्ड पे लिखा हुआ है महाजन आंदोलन, राजनीतिक पार्टियाँ बीमारी हैं और पार्टीलेस डेमोक्रेसी। पहले आप पार्टी समझिए, पार्टी क्या होता है। पार्टी होता है एक समूह, और समूह को जब नेतृत्व कोई बॉस करे ना तो दिक्कत आनी है। आजकल पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं और उनका एक बॉस होता है। बॉस ना खाता ना भाई, जो बॉस कहे वही सही। आला कमान शब्द इस्तेमाल होता है पार्टियों के मुखिया के लिए। क्या करते हैं वो? मन चाहे लोगों को टिकट देते हैं, मन चाहे लोगों को अपने आप की छवि साफ करते हैं और अपने चेले चमचों से गलत काम करवाते हैं। ताज़ा उदाहरण दिल्ली का है, जैसे मनीष सिसोदिया को रखकर सारे काम अरविंद केजरीवाल जी ने कराए। हमारे मोदी जी हैं, साफ स्वच्छ सभी के रहते हैं लेकिन नीचे सारे काम होते हैं। तो पार्टियों का ये प्रोपेगेंडा है, ये सिस्टम है कि एक आदमी को साफ रखो, उसको दिखाओ, चमकाओ, और नीचे सारे चेले चपटों को, साले चमचों को, सारे चमचों को टिकट दे दो, अपराधियों को टिकट दे दो, बेईमानों को टिकट दे दो और उनको जिताओ। तो ये सिस्टम की कमी है और इस सिस्टम के लिए लड़ना चाहिए। पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करेंगे आप, तो पार्टी लेस का मतलब क्या होता है? पार्टी खत्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेस पार्टी यानी पार्टी कम से कम हो। पार्टी को खत्म होने की बात नहीं है, पार्टी कम से कम हो और लोग इंडिविजुअल हो। संविधान की बात करें तो संविधान में पार्टी का जिक्र था ही नहीं। संविधान के अंदर जब चुनाव लड़ता है तो व्यक्ति चुनाव लड़ता है। कभी भी ईवीएम पे आप देखेंगे तो पार्टी का नाम नहीं होता, सिर्फ सिंबल आता है। एक सिंबल भी इसलिए किया गया था, उस समय की जरूरत थी कि सिंबल, लोग अनपढ़ था देश तो सिंबल लाया गया। उसके बाद फोटो लगा दी गई। अब इस पर भी कुछ लोग बात करते हैं कि सिंबल हटा दिया जाए। मैं उससे आगे बात करूंगा, मैं लोकतंत्र के व्यवस्था की बात करूंगा, मैं मूल्यों की बात करूंगा। मैं बात करूंगा ऐसी कि हमें लोकतंत्र को, उल्टा लोकतंत्र चला रहे हैं हम। अभी हम यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। आप कितने बुद्धिमान हो या आप कितने मूर्ख हो, आपके वोट का मूल्य समान है। तो इसलिए मेजॉरिटी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है लोकतंत्र, ना कि आपकी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, अच्छाई को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और कुछ लोग चलाते हैं। मैं बात करूंगा 26 जनवरी बिल की, मैं बात करूंगा एक ऐसी व्यवस्था के बारे में जिसमें पावर डिसेंट्रलाइज हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। आज सत्ता कुछ लोगों के हाथ में है। मैं बता दूं, कुछ एमएलए एमपी, उनका बॉस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उनका बॉस कोई उद्योगपति, अदानी अंबानी, कोई बड़ा आदमी ऊपर से बैठ के चाबी घुमाता है। और जो बिल को पार्लियामेंट में बनना होता है वो बंद कमरों में बनता है, डिबेट नहीं होती, चर्चा नहीं होती, आता है, पास हो जाता है। संसद की व्यवस्था बनाई गई थी कि स्वस्थ चर्चा के लिए, लेकिन संसद की व्यवस्था में जूतम पैजार, मारकूट, डंडे फेंकना, माइक फेंकना, चप्पल फेंकना, आरोप प्रत्यारोप, यही होता है। बिल कहीं और बनते हैं, बिल कहीं और पास होते हैं। संसद दिखावा है। लोकतंत्र में दिखावे को ज़्यादा जोर दिया जाता है। आप कैसे दिखते हो ये महत्व है, आप क्या करते हो वे महत्व नहीं है। राजनीति परसेप्शन और प्रोजेक्शन पे चलती है। मैं कहता हूँ इसे कर्म पे चलाओ, सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। कर्म पे चलाने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं। बेईमानी का पहला स्तर क्या होता है? जब हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के साथ क्या होता है, एक आदमी को मिले 50,000 वोट, एक को मिले 49,000 वोट, एक को मिले 40,000 वोट। 50,000 वोट वाला 50,000 लोगों की शक्ति के लिए जिम्मेदार है। 50,000 लोगों ने उसे चुना है, पूरे 1 लाख या 1.5 लाख लोगों ने नहीं चुना। हम क्या करते हैं, उसी 50,000 वाले को बना देते हैं सबका मालिक। ये गलत है, ये तरीका गलत है। डेमोक्रेसी के अंदर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं उनको भी मान और सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। अब इससे होगा क्या, हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर हम सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। हमें सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, कलेक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए। सिलेक्टिव और कलेक्टिव का मैं अंतर बताऊंगा।
सिलेक्टिव अप्रोच में क्या होता है, हमने एक को निकाला, 10 में से हम एक को निकालते हैं, फिर उनमें से एक में से भी हम फिर और कम करते हैं। जैसे हमने चुनाव में कुछ लोग लिए, चुनाव लड़े, उनमें से हमने एक को जीता हुआ कर लिया, उस जीते हुए को हम ले गए लोकसभा या विधानसभा में, उसमें से भी हम कुछ मिनिस्टर बनाते हैं और फिर हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ये सिलेक्टिव अप्रोच है, ये ठीक तरीका नहीं है। एक आदमी सब चीज़ का भला नहीं कर सकता, जब तक कि टीम वर्क नहीं हो, सब मिलके काम ना करें, देश का भला नहीं हो सकता, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक्सक्लूड करना बंद करना होगा, हमें इंक्लूड करना, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी चाहिए, हमें एक्सक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। एक्सक्लूसिव डेमोक्रेसी कुछ लोगों के हाथ में रहती है और वो उसको अपने मन चाही तरीके से चलाते हैं। जब इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होगी तो सारे वर्गों को अंदर समेट लेगी। इसका मतलब फिर ये कोई जाति का रगड़ा ही नहीं रहेगा, कोई धर्म का रगड़ा ही नहीं रहेगा, किसी चीज़ का झंझट ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो सबको समाहित कर रही है। अभी डेमोक्रेसी के अंदर सब समाहित नहीं होते हैं, कुछ होते हैं एलीट और कुछ होते हैं गरीब। इस तरह का सिस्टम बना हुआ है और ये सिस्टम लगातार एलीट बनाता है। हम में से कोई अगर विधायक बन जाएगा तो उसकी क्लास अलग हो जाएगी, MP बन जाएगा तो उसकी क्लास अलग हो जाएगी। एक मैं उदाहरण देता हूँ कि शराब की फैक्ट्री में आप कितना भी अच्छा चीज़ डालो, अंगूर डालो, ज्वार डालो, शराब ही निकलेगी, एंड प्रोडक्ट शराब ही बनाएगी वो। इसी तरह इस व्यवस्था के अंदर कितने भी अच्छे लोग जाएंगे, अगर वो बेईमान नहीं हो सकते, मक्कार नहीं हो सकते, चालबाज नहीं हो सकते, तो वो सफल नहीं होंगे। तो यहाँ वही सफल होता है राजनीति में जो चालू होता है, जो सब चीज़ करना जानता है, जो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है, वही सफल होता है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसके अंदर, हमें दवा की फैक्ट्री बनानी होगी जिसके अंदर कितने भी गंदे लोग आएँ, कितने भी खराब लोग आएँ, कितने भी बुरे लोग आएँ, लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो दवा के रूप में निकले। किंग कोबरा का जहर भी डाला जाए सिस्टम के अंदर तो वो दवा के रूप में परिवर्तित हो। मैं समर्थन चाहता हूँ आप लोगों से इस बात का। मैं कहना चाहता हूँ, बात तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे विषय हैं बोलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन जब तक देश की जनता में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी नहीं होगी हमारे प्रधान चुनने में। अभी मैं बता दूं आपको, 30% वोटिंग पे प्रधानमंत्री बन जाता है, 20% वोटिंग पे मुख्यमंत्री बन जाता है, और उसके बाद वो कहता है कि मैं पूरे देश का राजा। कैसे राजा भाई तुझे तो 70% लोगों ने चुना ही नहीं, किसी और को वोट दिया, तो तू पूरे देश का राजा कैसे? तू है राजा, तू है विजेता, लेकिन तू है 20% लोगों का, 30% लोगों का तू प्रधानमंत्री हो सकता है। अगर कोई कहता है तो ये सफ़ेद झूठ है कि वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, ये लोगों का भला करेगा। वो मुख्यमंत्री 50% लोगों का हो सकता है, 40% लोगों का हो सकता है, वो बॉस तो हो सकता है, लेकिन सबका लीडर नहीं हो सकता। इसीलिए असंतोष रहता है। आप कुछ लोग कहते हैं विपक्ष होना चाहिए, पक्ष होना चाहिए, मैं कहता हूँ निष्पक्ष होना चाहिए। पक्ष होगा तो विपक्ष होगा, क्यों जरूरत है पक्ष और विपक्ष की? आपका पक्ष अलग है, मेरा पक्ष अलग है, अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष करना, जबरदस्ती विरोध करना, विरोध की राजनीति करना, असहयोग और विरोध में फर्क होता है। विरोध की राजनीति करना बिल्कुल ही बेकार है और इसमें कुछ प्राप्त नहीं होता, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है और देश नीचे चला जाता है। तो हमें सोचना होगा कि हमें विरोध चाहिए या असहयोग चाहिए। असहयोग करिए, गांधी जी ने भी किया था, लेकिन विरोध नहीं। किसी का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है, किसी भी पार्टी का, किसी भी विषय का, किसी भी चीज़ का, क्योंकि सब चीज़ें बनाई हुई हैं। आपके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक चाकू है, आप चाहो तो उससे सब्जी बनाओ, चाहो तो किसी का मर्डर कर दो। तो सिस्टम जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, सही लोगों में जाएगा तो सही तरह से इस्तेमाल होगा, गलत लोगों में जाएगा तो गलत तरीके से इस्तेमाल होगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि सिस्टम की बस एक कमी है कि अच्छे लोगों को बढ़ने का अवसर दे सिस्टम। अगर राजनीति में अच्छे लोग बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको, करेक्टर से आपको सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, साम दाम दंड भेद नहीं आता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसका उपाय यही है 26 जनवरी बिल। जब जीत जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं रहेगी, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वालों को भी लोगों को महत्व दिया जाएगा, तो दूसरे तीसरे नंबर वाला जो आदमी है वो भी कहेगा यार चलो मैं एक वो समाज सेवी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में क्या आएगा, यार मैं अगर जीत नहीं सकता ना तो मेरा सारा काम व्यर्थ है। जीत बहुत ज़रूरी है,
राजनीति के अंदर से जीत को कम करके सफलता डालनी होगी। जीत और सफलता में अंतर इतना ही है कि जीतता है आदमी दूसरे पे और सफल होता है अपने कर्मों से। अगर राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। अभी हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को राजनेता नहीं बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें पता है वहाँ बेईमानी है, मक्कारी है, घूसखोरी है, अपहरण है, फिरौती है, सब कुछ है, और वो हमारे बच्चे कर नहीं सकते। इसलिए आम शहरी का बच्चा नेता नहीं बनता। जिस दिन आम शहरी का बच्चा नेता बनने लगा ना, उस दिन बदलाव आएगा। पूरे देश के अंदर अलग तरह के लोग आएंगे और देश का कल्याण होगा। कहने को तो बहुत कुछ है, 2 घंटे बोला जा सकता है, 4 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जब तक फंडामेंटल्स नहीं सुधारोगे, यूरोपियन कल्चर की जो सिस्टम आया उसको फेंक कर अपना जो पुरातन और सनातन सिस्टम है उसको अपनाओगे नहीं, इस देश के अंदर मालिक नहीं बनाओगे, नौकरों का देश बनाओगे। लड़ते हैं नौकरी के लिए, 100 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की नौकरी के लिए लोग परेशान हैं। अरे भाई क्यों बनना चाहते हो नौकर? मालिक बनो ना, अपना काम करो ना। लेकिन यहाँ पे नौकरों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कहते वो अपने आप को नौकर हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, वो मालिक हैं। सरकारी अफसर नौकर हैं लेकिन वो मालिक हैं। अभी कुछ लिखोगे ना आप तो एप्लीकेशन लिखाएंगे, ऑर्डर नहीं लिखाएंगे। जनता एप्लीकेशन लिखती है। कहने को जनता मालिक है लेकिन है सरकार मालिक। तो आपको ये सोचना होगा कि ये दोहरा चरित्र क्यों, ये डबल मीनिंग क्यों, ये समस्याएं क्यों, इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? अलग अलग लोग बोलने वाले हैं, अलग अलग तरह के विचार रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम ही पलटना पड़ेगा, पूरा सिस्टम ही उल्टा करना पड़ेगा। आप अपनी अपनी राय दीजिए। बस मेरे लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।